हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान की जो अफवाह तंत्र प्रणाली है उससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में कराएंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो वनपाल वन रक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जिसको राजस्थान का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास ए कांकनी नदी, बी गग्गर नदी, सी माही नदी, डी बाणगंगा नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन, यानी जो गग्गर नदी है दोस्तों, इस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा। दोस्तों, गग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले में व किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास ए भटनेर स्थान है हनुमानगढ़ जिला, बी सूरतगढ़ स्थान और गंगानगर जिला, सी ऑप्शन है दोस्तों टिब्बी है जो स्थान है और हनुमानगढ़ जिला, डी ऑप्शन है दोस्तों नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन, यानी जो टिब्बी जगह है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में, यहाँ से गग्गर नदी का प्रवेश है राजस्थान में होता है, टिब्बी स्थान हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। दोस्तों, राजस्थान में आंतरिक आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास ए गग्गर नदी, बी कांकनी नदी, सी शाबी नदी, डी सोम नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन, यानी जो कांकनी नदी है दोस्तों, यह नदी राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई वो 17 किलोमीटर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा। दोस्तों, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित की गई? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास एक गग्गर नदी, बी कांकनी नदी, सी शाबी नदी, डी सोम नदी और ई ऑप्शन है दोस्तों कांतली नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ई ऑप्शन, यानी जो कांतली नदी है दोस्तों, इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता दोस्तों वो विकसित की गई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा। दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास सरस्वती नदी, बी कांतली नदी, सी लूनी नदी, डी साबरमती नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन, यानी जो कांतली नदी है दोस्तों, यह नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है यानी बांटती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा। दोस्तों, निम्न में से कौन राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंतः प्रवाह की जो नदी है उनमें शामिल नहीं है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास गग्गर नदी, बी कांकनी नदी, सी शाबी नदी, डी सोम नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन, यानी जो सोम नदी है दोस्तों, यह नदी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों में शामिल नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास सातवां। दोस्तों, वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, जो बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनामों से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास ए चंबल नदी, बी बनास नदी, सी माही नदी, डी लूनी नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन, यानी जो माही नदी है दोस्तों, यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, जो वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनामों से जानी जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास आठवां। दोस्तों, सुलजाम सुल्फाम क्रांति का संबंध राजस्थान की किस नदी से है? दोस्तों, जो सुजलाम सुफलाम क्रांति है उसका संबंध दोस्तों राजस्थान की कौन सी नदी से है?
तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास है चंबल नदी से, बी बनास नदी से, सी माही नदी से, डी लूनी नदी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन यानी जो लूनी नदी है दोस्तों, इस नदी से सुजलाम सुफलाम क्रांति है उसका संबंध है राजस्थान की इस नदी से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9वां दोस्तों, लोधीशर का नाका कड़ाना बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए चंबल नदी पर, बी बनास नदी पर, सी माही नदी पर, डी लूनी नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो माही नदी है दोस्तों, इस नदी पर है जो लोधीशर का नाका कड़ाना बांध है दोस्तों स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां दोस्तों, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, निम्न में से कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए मीठड़ी नदी, बी सूखड़ी नदी, सी जोजड़ी नदी, डी गुहिया नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो जोजड़ी नदी है दोस्तों, यह नदी एकमात्र सहायक नदी है लूनी की जो दाएं किनारे से मिलती है वह जिसका उद्गम है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां दोस्तों, सरदार संबंध परियोजना किस नदी के किनारे विकसित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए चंबल नदी पर, बी बनास नदी पर, सी माही नदी पर, डी लूनी नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन से, यानी जो लूनी नदी है दोस्तों, इस नदी पर है जो सरदार संबंध परियोजना है वो इस विकसित की गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12वां दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए खारी नदी, बी शागी नदी, सी सोम नदी, डी सूखड़ी नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो सोम नदी है दोस्तों, यह नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और उसकी राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए चंबल नदी जिसकी लंबाई 322 किलोमीटर, बी साबरमती नदी जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर, सी माही नदी जिसकी लंबाई 171 किलोमीटर, डी लूनी नदी जिसकी लंबाई दोस्तों 330 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन से, यानी जो साबरमती नदी है दोस्तों, यह नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम है राजस्थान में होता है और इसकी लंबाई दोस्तों राजस्थान में 45 किलोमीटर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां दोस्तों, निम्न में से किस नदी के किनारे जयपुर में बैराट सभ्यता व दौसा में माधव सागर बांध परियोजना कार्यरत है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास है पार्वती नदी, बी बाण गंगा नदी, सी चंबल नदी, डी बनास नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन से, यानी जो बाणगंगा नदी है दोस्तों, इस नदी के किनारे जो जयपुर में बैराट सभ्यता व दौसा में जो माधव सागर बांध परियोजना है वो कार्यरत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां दोस्तों, पलोशन नदी है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पार्वती नदी, बी बाणगंगा नदी, सी चंबल नदी, डी बनास नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन से, यानी जो बाणगंगा नदी है दोस्तों, इस नदी की सहायक नदी है दोस्तों पलोशन नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16वां दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का सृजन करती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास है पार्वती नदी, बी बाणगंगा नदी, सी चंबल नदी, डी बनास नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ए ऑप्शन से, यानी जो पार्वती नदी है दोस्तों, यानी इस नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा है उसका सृजन करती है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी से होता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास है पार्वती नदी से, बी बाणगंगा नदी से, सी चंबल नदी से, डी बनास नदी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो चंबल नदी है दोस्तों, इस नदी से राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनलिका अपरदन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां। दोस्तों एलिनियो सिंचाई परियोजना व सावन भादो परियोजना दोस्तों किस नदी पर कार्यरत हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास है पार्वती नदी पर, बी बाणगंगा नदी पर, सी चंबल नदी पर, डी बनास नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो चंबल नदी है दोस्तों, यानी इस नदी पर जो एलिनियो सिंचाई परियोजना और सावन भादो परियोजना है वो इस नदी पर कार्यरत हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19वां। दोस्तों बनास नदी द्वारा देवली के निकट विशलपुर जो टोंक में है एक त्रिवेणी संगम मनाया जाता है। इस त्रिवेणी संगम पर मिलने वाली नदियों का जो युग्म है दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए मेलान बनास और बेड़च नदी, बी चंबल बनास और सीप नदी, सी डाई बनास खारी नदी, डी ऑप्शन है दोस्तों माही सोम जाखम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो डाई बनास और खारी नदी है दोस्तों, ये नदी बीसलपुर टोंक है जहाँ पर देवली के निकट यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20वां। दोस्तों निम्न में से कौन से नदी बनास नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए खारी, बी कोठारी, सी बेड़च, डी कालीसिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों सी ऑप्शन से, यानी जो बेड़च नदी है दोस्तों, यह नदी जो बनास नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21वां। दोस्तों बेड़च नदी को उदय सागर झील से पहले किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए गंभीरी नदी, बी मेनाल नदी, सी आहू नदी, डी आयड़ नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन से, यानी जो आयड़ नदी है दोस्तों, इस नदी से, यानी जो बेड़च नदी है उसको उदय सागर झील से पहले यानी आयड़ नदी नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22वां। दोस्तों परवन नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ होता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए नंदपुर गांव झालावाड़, बी खरीबोर गांव झालावाड़, सी उरडा गांव करौली, डी थानागाजी अलवर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन से, यानी जो खरीबोर गांव है दोस्तों झालावाड़ में, यहाँ पर परवन नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23वां। दोस्तों निम्न में से किस नदी पर अजान बांध भरतपुर में स्थित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास है परवन नदी, बी गंभीर नदी, सी मेनाल नदी, डी बराहर नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन, यानी जो गंभीर नदी है दोस्तों, इस नदी पर अजान बांध है जो भरतपुर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24वां। दोस्तों राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए परमानंद चोयल, बी शोभागमल गहलोत, सी मोक्षमुंडम विश्वेश्वरिया, डी ऑप्शन है दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों जो सी ऑप्शन है मोक्षमुंडम विश्वेश्वरिया दोस्तों, यानी राजस्थान में नदियों जोड़ने की जो परियोजना है उनका जनक है दोस्तों मोक्षमुंडम विश्वेश्वरिया है, उनको कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25वां। दोस्तों अरना झरना जल प्रपात है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है?
तो दोस्तों इसके ऑप्शन से हमारे पास है बूंदी में, बी भीलवाड़ा में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी जोधपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास दोस्तों डी ऑप्शन से, यानी जो जोधपुर है दोस्तों। यानी इस जिले में जो अरना झरना जो जलप्रपात है दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।